संसद में आज सोमवार से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा पेश होगा और इस दौरान हो सकता है मोदी सरकार राहुल गांधी को उनकी सदस्यता को रद्द करने का विशेष अधिकार हनन नोटिस पेश कर दे और हो सकता है कि फिर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। और ऐसा लग रहा है कि इसके लिए पहले से जमीन तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप बयान देखिए, योगी आदित्यनाथ का बयान आप देखिए और यह बयान इशारा कर रहे हैं कि वाकई मोदी सरकार देश की सदन के अंदर, देश की संसद में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस पेश करके उनकी सदस्यता को रद्द करवा करके उनको सांसद से बर्खास्त करवा सकती है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले आपको बयान सुनाता हूं। यह आप खबर देखिए, भास्कर की खबर है। राहुल के लंदन के में दिए गए बयान पर मोदी का निशाना। पीएम बोले, कुछ लोग विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो प्रधानमंत्री का यह बयान है और दूसरा योगी आदित्यनाथ का यह बयान है। आप प्रधानमंत्री का पूरा बयान सुनिए। पीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मोदी जी का यह बयान आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही दिया गया होगा या मोदी जी का यह बयान उस बैकग्राउंड को तैयार करता है जिस बैकग्राउंड के तहत यह बताया जाएगा कि देखिए कैसे जो है वो राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में शर्मसार करने का काम किया और इसीलिए हमको यह कार्रवाई करनी पड़ी, मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और राहुल गांधी को बर्खास्त करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ का बयान आप देखिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सीएम योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। गोरखपुर में कहा, खुद लोकतंत्र का गला घोटते रहे और दुनिया में भारत को कोसने वाले। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। गोरखपुर अपने गृह जनपद में उन्होंने कहा कि जो दुनिया भर में आज भारत के लोकतंत्र को कोस रहे हैं, उन्होंने ही लोकतंत्र का गला घोटा था। तो अब जो है ये बयान जोड़ करके देखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से पहले एक देश भर में यह बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ किया है और जिसकी वजह से मोदी सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी सरकार देश के विपक्ष को दबाना चाहती है, देश के विपक्षी नेता को जबरदस्ती बर्खास्त करना चाहती है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। हो सकता है कि उसके लिए बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा हो। अब कांग्रेस इस पर जो है वो हमलावर है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, अगर आप बबूल बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा। जब आप विदेश में कह रहे थे कि भारत में पैदा होना ही एक दुर्भाग्य है, तब विश्व सुन रहा था और आप हंस रहे थे। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पर आप हमला करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले यहां पर लोग जो है वो सोचते थे कि पैदा कैसे देश में पैदा हो गया, कोसते थे अपने आप को और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने उस बात को कहा था। अब राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं, वो देश का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर रहे थे, वो अपनी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। सुनिए जरा पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रधानमंत्री जी, कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा।
राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के जबरदस्त हंगामा बरपा है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण। कहा, भारतीय संसद में विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें चर्चा करने की इजाजत नहीं है। तो राहुल ने जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा था, और उसी बात को लेकर के यहां पर मोदी सरकार, मोदी जी के मंत्री और तमाम बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री वो ऐतराज उठा रहे कि देखिए कैसे ब्रिटिश की संसद में जाकर के भारत की संसद का अपमान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने उसको जो है वो काउंटर करते हुए कहा कि जब अधीर रंजन बोल रहे थे तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, राहुल गांधी जब बोलना चाहते हैं तो उनको स्पेस नहीं दिया जाता है, अडानी के मुद्दे पर जब वो बोलते हैं तो उनके भाषण को एक्सपंज करवा दिया जाता है, हटवा दिया जाता है। अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो मोदी सरकार पर हमला बोलती रही, लेकिन मोदी सरकार कह रही कि देखिए साहब ये कितना गलत कर रहे हैं, और इसी वजह से हमें इनके ऊपर इनकी सांसद सदस्यता को बर्खास्त करने के लिए विशेष अधिकार नोटिस लाना पड़ रहा है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने लंबी छलांग लगाई है, और वो जो है वो मोदी के लिए बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है वो लंबी छलांग लगाई है। अब कैसे लंबी छलांग लगाई है, जिस चीज का वो बता रहे थे कि डबल जो है वो दुगनी आय हो गई है, उसका मैंने आपको बताया कि मनमोहन सिंह के टाइम पर जो है 200% आय बढ़ी थी, जबकि इनके समय में केवल 100% आय बढ़ी है। अब दूसरा देखिए, देश की आलोचना करने वाले लोगों को पहचान करने की जरूरत है। अब पहचान की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि सचमुच राहुल गांधी ने कोई अपराध किया है तो केस भी दर्ज होना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर वो कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि किरण रिजिजू जो कि मोदी सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा बन गए हैं। जब ऐसी बात आप कहते हैं, जब आप कहते हैं कि आलोचना करने वालों की पहचान होनी चाहिए, जब ऐसी बातें आप कह रहे हैं तो केवल बयानों तक ये बात क्यों सीमित रहे? अगर आपको लगता है कि कोई गंभीर अपराध हुआ है तो उसको बजाय इसके कि आप बयानबाजी करके उसको भुनाने का काम करें, बजाय इसके आप उस पर कार्रवाई करिए। देश भी देखेगा कि हाँ वाकई जो है वो इस पर क्या कुछ कहा गया है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल किस तरह से जो है वो बातें कही जा रही, कैसे जो है योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी है। अब कल ही मैंने आपको खबर दिखाई कि कैसे एक आईपीएस जो है उनकी वीडियो वायरल होती है, वो 20-25 लाख रुपए की वो भ्रष्टाचार की, पैसे मांगने की, रिश्वत मांगने की जो है वो बात कह रहे थे। तो देखिए कैसे जो चीजें हो रही है। लेकिन अब आज से सोमवार से संसद के अंदर बजट सत्र का दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगा, और हो सकता है कि इसी दौरान जो है वो मोदी सरकार राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त करने का एक नोटिस भी ले आए, और इसीलिए जो है ये एक बैकग्राउंड हो सकता है कि तैयार किया जा रहा हो। तो बहरहाल अगर मोदी सरकार अगर ये करती है तो उसको कितना नुकसान उठाना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा, या कांग्रेस को उल्टा जो इससे फायदा होगा, उसका वोटर या उसका कार्यकर्ता जो है उससे चार्ज हो जाएगा, सवाल बहुत सारे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।